यह चैनल लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए है। इस चैनल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स को बड़े ही सरलता से पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊँगा। इस चैनल में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ट्रिक भी हम बताएंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस IIT, JEE, एडवांस्ड और नीट के लिए लाभदायी होगा। इस चैनल का लैंग्वेज हिंदी मिक्स्ड विथ इंग्लिश रहेगा। तो इस चैनल की शुरुआत हम करते हैं मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर हम लेते हैं सेट थ्योरी। तो आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी सेट थ्योरी में सेट की डेफिनेशन हम जानेंगे पहले। तो सेट मॉडर्न मैथमेटिक्स का फंडामेंटल पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो सेट ए फंडामेंटल पार्ट of modern mathematics सेट के कंसेप्ट को यूज करके रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसका यूज सीक्वेंसेस की स्टडी में, ज्योमेट्री की स्टडी में, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स में करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द डेफिनेशन ऑफ सेट। सो वी राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सेट। Definition of a set. A set is a collection of well-defined, distinct objects. So, a set is a collection of well-defined, distinct objects। ऑब्जेक्ट्स भी हम कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और मेंबर्स भी कह सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट्स elements and members all are synonymous. A collection of well-defined distinct objects, a collection of well-defined distinct elements, a collection of well-defined distinct members, all are same. किसी भी सेट को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें जो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है। दैट सिंबल इज दिस। इस सिंबल को हम कहेंगे बिलोंग्स टू। दिस सिंबल मीन्स बिलोंग्स टू।
आर एन एलिमेंट ये क्या है अभी आपको पता लग जाएगा। तो सेट की डेफिनेशन क्या हो गई? सेट की डेफिनेशन हो गई ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज a collection of well defined distinct objects is called as a set, right? So we have the examples of set, so we write examples. Number 1 एग्जाम्पल में है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसे बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नंबर 2 कलेक्शन ऑफ रिवर्स collection of rivers of India। थ्री collection of states of India, all states of India। फोर collection of stars in space। all these are the examples of set। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे एक हम लिए कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ऑल वावेल्स को अगर हम, ये सेट है, ये कलेक्शन है, इसको हम सेट के फॉर्म में लिखें B = A E I O U। कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं सेट को कर्ली ब्रैकेट में हम टेबुलेट करके लिखते हैं। तो अगर A E I O U these are the collection of all vowels in English alphabet, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे B से। तो B क्या हुआ? B is a set। B is a set। क्यों B सेट हुआ? क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जो इस सेट को बनाते हैं। इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करेंगे और एक सेट फॉर्म करेंगे, एंड दैट सेट विल बी B। अब हमको इस सिंबल के बारे में देखना है। ये A E I O U ये क्या है? These are the members of B, set B, or these are the elements of set B, or these are the objects of the set B। So we write, if A is an element of B, or A is a member of B, or A is an object of B, so we write A belongs to B। A belongs to B, इसका मतलब क्या हुआ? A belongs to B, or A is an element of B। इसी तरीके से U belongs to B, but X does not belong to B। इसमें देख रहे हैं A E I O U में X नहीं है, इसे क्या कहेंगे? X does not belong to B। तो सिंबल में मैंने देख लिया, सिंबल में क्या चाहिए? सिंबल मेरे पास दो हो गए,
belongs to or is an element of इसको belongs to भी पढ़ सकते हैं, is an element of भी पढ़ सकते हैं. यहाँ this does not belong to या is not an element. इस सेट के डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट वर्ड इज वेल डिफाइंड. व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मीन्स क्लियरली डिफाइंड. जब हम किसी कलेक्शन को कहते हैं वेल डिफाइंड, तो हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाता है कि उस कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या उस कलेक्शन के कौन कौन से मेंबर्स हैं. तो अगर हमारे दिमाग में ये क्लियर पिक्चर आ गई कि ये कौन कौन से मेंबर्स हैं इस कलेक्शन के, तो हम उस सेट को बोल देंगे, उस कलेक्शन को बोल देंगे वेल डिफाइंड. अगर हमारे दिमाग में वो पिक्चर नहीं बनी, क्लियर पिक्चर नहीं बनी, तो हम उसको कहेंगे कि दैट कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. एग्जाम्पल, फर्स्ट द कलेक्शन ऑफ all good teachers in a school the collection of all good teachers in a school. तो ये गुड टीचर्स, आपने किसी स्कूल के 5 टीचर्स को लिया और आपने कह दिया कि ये टीचर्स आर गुड टीचर्स, लेकिन एक दूसरा आदमी कहता है कि these टीचर्स आर नॉट गुड टीचर्स. तो हर एक टीचर के बारे में सबकी अलग अलग ओपिनियन हो गई. गुड टीचर्स ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, ये अनक्लियर हुआ कि किसको हम गुड टीचर कहेंगे. सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड. वही अगर हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन ए स्कूल, तो ये सेट आपका वेल डिफाइंड हो गया. तो कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन ए स्कूल, दिस इज ए वेल डिफाइंड सेट, well defined collection. सेकेंड एग्जाम्पल नॉट वेल डिफाइंड का हम लेते हैं. कलेक्शन ऑफ नाइस पीपुल इन ए सिटी. कलेक्शन ऑफ नाइस पीपुल इन ए सिटी, तो जो कलेक्शन हम नाइस पीपुल का लेंगे उसमें कुछ लोगों के लिए वो नाइस होंगे, कुछ के लिए नहीं होंगे. सो आल्सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो कलेक्शन ऑफ नाइस पीपुल इन ए सिटी, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं.
collection of most renowned mathematicians of the world. Collection of most renowned mathematicians of the world. So renowned, most renowned, this is not clearly defined. So this collection is also not well defined. क्योंकि मोस्ट रिनाउंड बताने के लिए मेरे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है. सो दिस collection of most renowned mathematicians of the world is also not well defined collection. So this is very important word, well defined. कोई कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड है तभी वो सेट फॉर्म करेगा, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं बनाएगा. राइट. नेक्स्ट, हाउ वी रिप्रेजेंट ए सेट. Representation of set. Representation of a set. There are two types to represent a set. One is tabular or roster method. तो हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हैं. फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर मेथड एंड सेकंड इज सेट बिल्डर मेथड. सेकंड इज सेट बिल्डर मेथड. अब इन दोनों को हम वन बाय वन समझेंगे. व्हाट आर दीज मेथड्स. सो फर्स्ट वी टेक टेबुलर और रोस्टर मेथड. इसमें एलिमेंट्स को हम लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में. सो हियर वी टेक एलिमेंट्स आर मेंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट इन कर्ली ब्रैकेट. एलिमेंट्स आर रिटेन इन ए कर्ली ब्रैकेट. फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट हम लेंगे सेट ऑफ वावेल्स. तो सेट ऑफ वावेल्स इज बी. बी इज कर्ली ब्रैकेट ए ई आई ओ यू. नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. सो नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 इज दिस 1, 2, 3 and so on 9. ये नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर्स का सेट है जो या 10 से कम. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
इस तरीके से हम रोस्टर मेथड में सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड मेथड इज बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। इस मेथड में हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बताएंगे। तो सेट बिल्डर मेथड, अंडर दिस मेथड वी राइट प्रॉपर्टीज which the elements are to satisfy। इस सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन होगा let X be a set, then we have X such that Px. X is an element and having Px is its property. So we write all X having the property P. So we write all X having the property P. All X having the property P. For example, if we take this set X is equal to, we take a set X 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रोस्टर मेथड में रिप्रेजेंट किया हुआ सेट है। इसको बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे? वी राइट X इक्वल टू X सच दैट X belongs to N and X is less than 10। or we write X belongs to N such that X less than 10। दिस यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी। ये सिंबल क्या है? दिस सिंबल इज और ये लाइन स्ट्रेट लाइन, इसे बोलेंगे सच दैट। सच दैट ऐसा है कि, सच दैट मीन्स ऐसा है कि। तो ये दिस इज रोस्टर मेथड एंड दिस इज बिल्डर मेथड। अगेन जैसे मैंने कहा था सेट के एग्जाम्पल में, कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। सो आर, ये है रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया
सेट ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सभी रिवर्स को आप लिखेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती एंड सो ऑन। तो इसमें और देखेंगे तो इसको ये रोस्टर फॉर्म में तो सभी का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, R इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x such that x is a river of India। ये रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सेट, सेट का एग्जाम्पल, सेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड को कैसे एक्सप्लेन मैंने किया ये आपने देखा। वेल डिफाइंड वर्ड को विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ ए सेट। इसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू मेथड्स, फर्स्ट इज टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड एंड सेकेंड इज बिल्डर मेथड। अब इसके बाद जो हमको काम आने की चीज़ है, हमेशा अक्सर बार बार काम आएगी, सेट्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स के सेट को हम जान लेते हैं। सेट्स ऑफ नंबर्स, सेट्स ऑफ नंबर्स। नंबर वन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसका रिप्रेजेंटेशन है n। सो n इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 एंड सो ऑन 4 5 6 एंड। नंबर टू, द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स को z भी लिखते हैं और i भी लिखते हैं। तो z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, i से भी कर सकते हैं। सो हम z से करते हैं, z ऑल नेगेटिव नंबर्स 0 एंड पॉजिटिव। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसके साथ 0 इंक्लूडेड है। 0 से लेकर के 1 2 3 को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। 3, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। इसका रिप्रेजेंटेशन है Q। Q को हम लिखते हैं x such that x is equal to P upon Q, where PQ belongs to Z and Q not equal to 0। अब इसमें लेके अगर हम 1/2 ले लेंगे तो P is 1 and 2 is Q। इन P upon Q, ये 1/2 मैंने लिया तो 1/2 क्या है, दिस इज P, दिस इज Q। ऑल दिस 2 बिलोंग टू Z and Q not equal to 0, Q is not equal to 0। So 1/2 belongs to Q।
3 ले लेंगे तो 3 को हम लिखेंगे 3/1, 3 इसमें से लिए या -3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, तो ये सारे एलिमेंट 3 को लिख देंगे 3/1, तो ये P/Q के फॉर्म का हो गया। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल्सो -3/5 also belongs to Q, because -3 belongs to P, Q 5 belongs to -3 belongs to Z, 5 belongs to Z, so -3/5 belongs to Q. This Q 5 is not equal to 0. Number 4, set of the set of irrational numbers. The numbers which are not rational are irrational numbers. Which are not rational. For example, square root 3, pi, and so on. These are irrational numbers. Number 5, the set of real numbers. इसको R कहेंगे। So R is collection of all rational and all irrational numbers. For set of real numbers. So we write -2, -1, 0, 1, 2, 3. 3 के बाद क्या है? पाई आता है, पाई इज आल्सो हियर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज आल्सो हियर, 0.5 इज आल्सो हियर. So all these numbers are real numbers. अब आप इसमें देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं और सभी रेशनल और इरेशनल नंबर क्या हैं? रियल नंबर. तो सबसे बड़ा सेट ये है, सेट ऑफ रियल नंबर्स. इसके बाद एक सेट और है, दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. The set of complex numbers. इसका रिप्रेजेंटेशन है C. तो C इक्वल टू A प्लस IB such that A belongs to A and B belongs to R and I equal to square root of -1. This I is imaginary number. अगर मैंने ले लिया 0, 0 belongs to C. क्यों? क्योंकि C 0 को A प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है. We write 0 is equal to 0 plus I into 0. This belongs to C. This 0 belongs to R, this 0 belongs to R, and I is equal to square root of -1. 2 plus 3I belongs to C.
स्क्वायर रूट 2 माइनस 4i बिलोंग्स टू C। फाइव belongs to C because 5 plus I into 0 belongs to C. This 5 is belongs to R. This 0 belongs to C. The largest set of numbers में क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी आप देख रहे हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं, सभी रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं और सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा कलेक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का है, दिस इज Z। इसमें क्या आता है? R। R में क्या है? Q। Z। ये N Z Q R C। All natural numbers are integers. All integers are rational numbers. All rational numbers are real numbers, and all real numbers are complex numbers. This is C. All rational numbers are real numbers are complex numbers. So all natural numbers are complex numbers, all integers are complex numbers, all rational numbers are complex numbers, and all real numbers are complex numbers. That's all. इसके बाद कर्व पढ़ाएंगे।